तूने मेरी माँ को क्यों मारा? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तूने मेरी माँ को क्यों मारा? मुझे सबक सिखा। हिम्मत कैसे हुई? बचाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। सीमा पर रात गहरी थी, इतनी गहरी कि जैसे अंधेरे ने धरती को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया हो। ठंडी हवा पहाड़ियों से टकराकर सीटी जैसी आवाज करती हुई गुजर रही थी। हर झोंका चेहरे को चीरता हुआ लगता, जैसे याद दिला रहा हो कि यह जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं, जंग के लिए बनी है। बर्फ की पतली परत जमीन पर जमी थी, उस पर पड़े जूतों के निशान भी जैसे डरते डरते बनते थे। हवा में बारूद की गंध घुली हुई थी, तेज, कड़वी, बेचैन कर देने वाली। दूर पहाड़ियों के पीछे से कभी कभी रोशनी की हल्की लकीर उठती, कुछ सेकंड आसमान में तैरती और फिर धम, धमाके की आवाज पहाड़ों से टकराकर कई बार लौटती। उस पोस्ट पर तैनात हर फौजी चौकन्ना था, लेकिन उनमें सबसे आगे खड़ा था फौजी अर्जुन सिंह। बॉर्डर। वर्तमान अर्जुन अपनी राइफल कंधे पर टिकाए खड़ा था, चेहरा आधा मास्क में ढका, आंखें नाइट विजन डिवाइस से अंधेरे को टटोलती हुईं, उंगली ट्रिगर के इतना पास कि जैसे सांस भी गोली बन सकती हो। उसका शरीर यहां था, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था, क्योंकि हर फौजी जानता है जंग सिर्फ सामने खड़े दुश्मन से नहीं होती। असली जंग उस इंसान से होती है जो वर्दी पहनने से पहले था। तभी रेडियो खड़खड़ाया। अल्फा पोस्ट, स्टे अलर्ट, मूवमेंट सस्पेक्टेड। अर्जुन तुरंत सतर्क हो गया। राइफल सीधी, घुटना जमीन पर, नजरें फोकस। लेकिन उसी पल उसकी जिंदगी की रील पीछे घूमने लगी। वीरपुर गांव, अतीत, सुबह की हल्की धूप, कच्चे रास्ते, पेड़ों से गिरती ओस, खेतों में हवा के साथ लहराती हरी फसल और मिट्टी की वह सौंधी खुशबू जो सिर्फ गांव में मिलती है। यही था वीरपुर, और यही था अर्जुन का घर। एक छोटा सा कच्चा मकान, दीवारों पर छूने की परत, आंगन में तुलसी का चौरा और दरवाजे पर टंगी एक पुरानी घंटी। अर्जुन एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। पिता की तस्वीर घर के अंदर दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। फ्रेम थोड़ा टूटा हुआ, कांच पर हल्की दरार। तस्वीर में फौजी वर्दी में खड़ा एक सख्त चेहरा, घनी मूंछें, सीधी नजर, छाती पर मेडल। वह थे अर्जुन के पिता। अर्जुन बचपन से उस तस्वीर को देखता आया था। उसे याद नहीं था पिता की आवाज कैसी थी, लेकिन मां बताती थी, तेरे पापा कम बोलते थे, पर जब बोलते थे सीधा दिल में उतर जाता था। पिता जल्दी चले गए थे, ड्यूटी पर ही, सीमा पर ही, देश के लिए ही। उनके जाने के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज हमेशा जिंदा रही, फौज का सपना। खेत और आसमान। अर्जुन बचपन से खेत में काम करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, हल चलाना, पानी लगाना, पसीने से भीग जाना। उसके हाथों में बचपन नहीं था, मेहनत थी। लेकिन जब भी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजती, थक, उसका हाथ रुक जाता। वह ऊपर देखता, आंखों में चमक आ जाती, जैसे कोई चिड़िया उड़ते उड़ते उसे भी बुला रही हो। मां कई बार देख लेती। एक दिन बोली, बेटा, फौज आसान नहीं होती। अर्जुन मुस्कुराया, मिट्टी से सना चेहरा, पसीने की धार। मां, आसान जिंदगी मुझे चाहिए ही नहीं। मां चुप हो गई, क्योंकि वह जानती थी यह सपना अब उसका नहीं रहा, देश का हो चुका है। काव्या का प्रवेश उसी गांव में रहती थी। काव्या, सफेद सलवार, हल्का नीला दुपट्टा, लंबे खुले बाल और आंखें ऐसी कि जैसे किसी थके हुए इंसान को फिर से जीने की वजह दे दें। अर्जुन और काव्या का प्यार किसी फिल्मी टकराहट से शुरू नहीं हुआ था, वह धीरे धीरे पनपा था। पहला दृश्य, कुआं, गांव का पुराना कुआं। काव्या पानी भर रही थी, रस्सी खींचते खींचते हाथ छूट गया, बाल्टी गिरने लगी। तभी पीछे से एक हाथ बढ़ा, अर्जुन, संभालो। दोनों के हाथ एक साथ रस्सी पर पड़े, नजरें मिली। कुछ सेकंड खामोशी, और उसी खामोशी में पहली कहानी लिखी गई। मंदिर की घंटियां, धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं। मंदिर में, मेले में, खेतों के रास्ते में। कभी बात होती, कभी सिर्फ नजरें।
एक दिन मंदिर की घंटियां बज रही थीं। अर्जुन बोला, मैं फौज में जाऊंगा। काव्या चुप रही, फिर धीरे से पूछा, और वापस आओगे? अर्जुन हंसा नहीं, बस बोला, कोशिश करूंगा। उस दिन पहली बार काव्या की आंखों में डर आया। प्यार का असली इम्तिहान एक शाम, मंदिर का आंगन, सूरज ढल रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर मैं चला गया और लौटकर नहीं आया तो? काव्या ने बिना जवाब दिए उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ पल बाद बोली, अगर देश ने तुम्हें चुना है तो मुझे शिकायत का हक नहीं। अर्जुन उसे देखता रह गया। उस दिन उसे समझ आया, प्यार वो नहीं जो रोक ले, प्यार वो भी होता है जो जाने की हिम्मत दे। भर्ती का दिन आ गया। भर्ती का। गांव में ढोल नहीं बजे, लेकिन मां की आंखों में तूफान था। वह बार बार अर्जुन का चेहरा छूती, जैसे याद जमा कर रही हो। स्टेशन पर भीड़ थी। अर्जुन पहली बार वर्दी में था। सीना चौड़ा, आंखों में चमक, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। काव्या सामने खड़ी थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। ट्रेन ने सीटी दी। अर्जुन चढ़ा, ट्रेन चलने लगी। काव्या दौड़ी और चिल्लाई, जिंदा लौटना। ट्रेन आगे बढ़ गई, आवाज पीछे छूट गई और अर्जुन की जिंदगी एक नई दुनिया में दाखिल हो गई। ट्रेनिंग यहां से सपना नहीं, हकीकत शुरू हुई। सुबह 4 बजे उठना, 10 किलोमीटर दौड़, कीचड़ में रेंगना, अपमान, डांट, सजा, यहां सिखाया गया। फौजी पहले इंसान नहीं, सिपाही होता है। कई लड़के टूट गए, कई भाग गए, लेकिन अर्जुन हर बार खड़ा हुआ, क्योंकि हर रात वह काव्या का खत पढ़ता था। उसमें लिखा होता, तुम बॉर्डर पर हो, मैं दुआओं पर। वही खत उसे अगली सुबह फिर जिंदा कर देता। पहला मिशन, फिर आया दिन। पहला मिशन, पहली गोली की आवाज, पहला धमाका, पहली चीख, पहला खून। अर्जुन जड़ हो गया था। उसके सामने उसका साथी गिरा, खून बर्फ पर फैल गया। उस दिन उसने समझा, वर्दी का रंग सिर्फ हरा नहीं होता, उसमें लाल भी शामिल होता है। वह रोना चाहता था, लेकिन रोया नहीं, क्योंकि फौजी रोते नहीं, सब कुछ अंदर दफना देते हैं। समय बीतता गया, अर्जुन बहादुर कहलाने लगा। मेडल मिले, शाबाशी मिली, लेकिन हर बहादुरी की कीमत थी। घर से दूरी, कम होते खत, फोन पर बस मैं ठीक हूं। मां दिए जलाती रही, काव्या इंतजार करती रही, और अर्जुन हर रात खुद से लड़ता रहा। वर्तमान, बॉर्डर रेडियो फिर खड़खड़ाया, एनिमी मूवमेंट कंफर्म्ड। अर्जुन वर्तमान में लौटा, राइफल सीधी की, दूर हलचल दिखी, उंगली ट्रिगर पर गई, और उसी पल काव्या का चेहरा सामने आया। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, दिल को पीछे छोड़ा और फायर किया। गोली चली, जंग शुरू हुई, और उसी गोली के साथ एक फौजी की असली कहानी भी। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद गोलियां बरसा रहे हों। आसमान धुएं की मोटी परत से ढक चुका था, चांद कहीं खो गया था, और बर्फ पर गिरता खून दूर से काला दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं थी, वह बारूद, धुएं और मौत की गंध से भारी हो चुकी थी। फौजी अर्जुन सिंह अपनी पोजीशन बदलते हुए आगे बढ़ रहा था, घुटनों के बल, धीरे, सांस रोककर, हर कदम सोच समझ कर रखता, क्योंकि यहां एक पल की गलती सीधे मौत बन जाती है। मुठभेड़ रेडियो खड़खड़ाया, अल्फा टीम होल्ड योर ग्राउंड, बैकअप अराइविंग। अर्जुन ने दांत भींचे, राइफल कसकर पकड़ी। दूर थर्मल डिवाइस में हलचल दिख रही थी। दुश्मन आगे बढ़ रहा था। अर्जुन ने निशाना लिया, ट्रिगर दबाया, ठाए। पहली गोली चली, फिर दूसरी, फिर लगातार फायर। पूरी घाटी गोलियों से गूंज उठी। धमाका तभी बाईं तरफ से जोरदार धमाका हुआ। धम! जमीन हिल गई, बर्फ हवा में उछली। अर्जुन कुछ सेकंड के लिए संतुलन खो बैठा। जब धुआं छूटा, उसकी नजर सामने गई और उसका दिल रुक गया। राहुल जमीन पर गिरा था, उसका साथी राहुल। अर्जुन दौड़ पड़ा, घुटनों के बल उसके पास पहुंचा। राहुल की आंखें खुली थीं, लेकिन सांसें टूट रही थीं। सीने में गहरा छर्रे का घाव था, खून बर्फ पर फैल रहा था और बर्फ लाल से काली हो रही थी। अर्जुन ने उसका सिर उठाया। राहुल, कुछ नहीं होगा, सुन रहे हो ना? राहुल हल्का मुस्कुराया, खांसा, खून होंठों पर आ गया। आखिरी शब्द राहुल ने कांपते हाथ से अर्जुन की बांह पकड़ी, धीमी आवाज में बोला, डर के मारे नहीं मरा हूं,
अर्जुन की आंखें भर आईं। राहुल ने आगे कहा, मां को यही कहना। अर्जुन का गला बंद हो गया। वह बोल नहीं पाया, बस सिर हिलाया। राहुल ने आखिरी बार आसमान देखा, होठों पर हल्की मुस्कान आई और हाथ ढीला पड़ गया। फौजी की मजबूरी उस पल। अर्जुन टूट गया था, दिल चीख रहा था, रो, चिल्ला, गुस्सा निकाल। लेकिन फौजी रोते नहीं। उसने धीरे से राहुल की आंखें बंद की, हेलमेट ठीक किया और फुसफुसाया, तू डर से नहीं, फर्ज से मरा है भाई। फिर वह खड़ा हो गया, जैसे उसे एक पल की कमजोरी वहीं दफना दी हो। पलटवार अर्जुन की आंखें अब बदल चुकी थीं। पहले उनमें डर था, अब आग थी। उसने पोजीशन ली और लगातार फायर खोला। कवर फायर। टीम आगे बढ़ी, ग्रेनेड फेंके गए, धमाके हुए, दुश्मन पीछे हटने लगा। करीब 40 मिनट की भीषण मुठभेड़ के बाद रेडियो पर आवाज आई, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड, मिशन सक्सेसफुल। जीत, लेकिन अधूरी जीत घोषित हुई। लेकिन अर्जुन की नजरें विजय पर नहीं थीं। वह स्ट्रेचर पर रखे राहुल को देख रहा था, तिरंगे में लिपटा, खामोश, स्थिर। उसने पहली बार महसूस किया, कुछ जीतें जश्न नहीं, खामोशी मांगती हैं। घर वापसी, छुट्टी। कुछ दिनों बाद अर्जुन को छुट्टी मिली। ट्रेन उसी रास्ते से जा रही थी जहां से वह सपनों के साथ निकला था। लेकिन इस बार आंखों में चमक नहीं थी, सिर्फ थकान और सन्नाटा। खिड़की से बाहर खेत भाग रहे थे, पर अर्जुन की आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आता, राहुल का खून, उसकी आवाज, मां को यही कहना। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन जंग बंद नहीं हुई। गांव वीरपुर स्टेशन पर ट्रेन रुकी। मां दूर से ही उसे पहचान गई। वह दौड़ी, अर्जुन को पकड़ लिया और फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे हर रात का डर आज बाहर निकल आया हो। अर्जुन ने पहली बार खुद को बच्चा महसूस किया। काव्या थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें इंतजार की थकान थी। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान आधे रास्ते में रुक गई। काव्या समझ गई, कुछ बदल चुका है। हीरो। बाहर से गांव में उसका स्वागत हुआ। लोग बोले, हमारा शेर आ गया। बच्चे सलाम करते, बुजुर्ग आशीर्वाद देते, लेकिन कोई नहीं जानता था रात को क्या होता है। रात का सच। एक रात अर्जुन सो रहा था, अचानक वह झटके से उठा, सांस तेज, पसीना, आंखों में डर। उसे लगा वह फिर बॉर्डर पर है। गोलियों की आवाज, धमाके और राहुल खून में लथपथ। वह चीखते चीखते रुक गया, क्योंकि फौजी घर में भी चीख नहीं सकते। काव्या का सवाल। एक रात काव्या ने धीरे से पूछा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। अर्जुन चुप रहा। काफी देर बाद बोला, कुछ जंग ऐसी होती हैं जिनसे इंसान वापस नहीं आता। वह रुका, बस जिंदा लौट आता है। काव्या की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया। फिर विदाई छुट्टी खत्म हुई, फिर वही स्टेशन, वही सीटी। लेकिन इस बार काव्या की आंखों में डर साफ था। उसने पूछा, इस बार कब आओगे? अर्जुन ने नजरें झुका लीं, क्योंकि फौजी झूठे वादे नहीं करते। ट्रेन चल पड़ी। काव्या हाथ हिलाती रही, जब तक ट्रेन धुंध में गायब नहीं हो गई। हालात बिगड़ते हैं, सीमा पर हालात और बिगड़ चुके थे। दुश्मन ज्यादा तैयार था, घुसपैठ बढ़ चुकी थी, ऑपरेशन लगातार चल रहे थे। अर्जुन अब सिर्फ सिपाही नहीं, भरोसे का नाम बन चुका था। ब्रीफिंग रूम कमांडर अंदर आए, चेहरा सख्त। उन्होंने कहा, यह मिशन आसान नहीं है। कमरा खामोश, लौटने की कोई गारंटी नहीं। सन्नाटा, कोई आगे नहीं बढ़ा। अर्जुन उठा, एक कदम आगे आया। सर, आई वॉलंटियर। कमांडर ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिला दिया। आखिरी खत उस रात। अर्जुन ने काव्या को खत लिखा, लंबा नहीं, बस कुछ लाइन। अगर मैं न लौटा तो समझ लेना मैंने डर से नहीं, फर्ज से रिश्ता निभाया। खत मोड़ा, जेब में रखा, आसमान की तरफ देखा। लेकिन उस दिन अर्जुन को ठंड महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी जेब में रखा रेडियो मैसेज उसके दिल को जमा चुका था। कैप्टन अर्जुन, घर से इमरजेंसी मैसेज, आपकी मां की तबीयत बहुत खराब है। कुछ सेकंड तक अर्जुन चुप खड़ा रहा। हाथ में पकड़ी राइफल भारी लगने लगी। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ है? जवाब आया,
सीने में दर्द। डॉक्टर ने हार्ट प्रॉब्लम बताया है, जल्द आना जरूरी है। फर्ज बनाम मां। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। पोस्ट पर खड़ा था, लेकिन मन गांव में था। उसे याद आ रहा था, मां का माथा चूमना, रोटी पर घी लगाना, स्टेशन पर रोना। सुबह उसने छुट्टी की अर्जी दी। कमांडर ने उसकी आंखों में देखा और बिना सवाल किए साइन कर दिया। जाओ, लेकिन जल्दी लौटना सैनिक। अर्जुन ने सलाम किया, लेकिन इस बार उस सलाम में एक बेटे की बेचैनी भी थी। वापसी का सफर ट्रेन उसी रास्ते जा रही थी, लेकिन इस बार बाहर के खेत नहीं, अंदर का डर दिखाई दे रहा था। हर स्टेशन लंबा लग रहा था, हर मिनट भारी। वह बार बार फोन मिलाता, नेटवर्क नहीं, सिग्नल नहीं। बेचैनी बढ़ती गई। घर जब अर्जुन घर पहुंचा, दरवाजा खुला था। अंदर अजीब सन्नाटा था। वह दौड़कर अंदर गया। मां चारपाई पर लेटी थीं, चेहरा पीला, सांस धीमी। पास में गांव की औरतें बैठी थीं। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। मां, मैं आ गया। मां ने मुश्किल से आंखें खोली। हल्की मुस्कान आई। हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में ही गिर गया। रात, तूफान से पहले उस रात अर्जुन मां के पास ही बैठा रहा। उनका हाथ पकड़े मां धीरे से बोली, तू दुबला हो गया है। अर्जुन हंसने की कोशिश करता है। आप ठीक हो जाओ, फिर मोटा हो जाऊंगा। मां कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन शब्द थक गए। हार्ट अटैक सुबह का वक्त था। अर्जुन पानी लेने बाहर गया। अचानक अंदर से आवाज आई, अर्जुन। वह दौड़ा। मां सीने पर हाथ रखे तड़प रही थी, सांस टूट रही थी, चेहरा नीला पड़ रहा था। मां, मां, क्या हुआ? मां बोल नहीं पा रही थी। उनकी उंगलियां अर्जुन की कलाई कसकर पकड़ लीं और फिर अचानक उनका शरीर ढीला पड़ गया। अस्पताल की दौड़। अर्जुन घबरा गया। मां को गोद में उठाया, बाहर भागा। कोई गाड़ी लाओ, जल्दी। गांव वाले दौड़े। एक जीप लाई गई। अर्जुन मां का सिर अपनी गोद में रखे बैठा था, बार बार कहता, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। सरकारी अस्पताल। जीप अस्पताल पहुंची। अर्जुन भागते हुए अंदर गया। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आइए, हार्ट अटैक है। अंदर डॉक्टर अपनी कुर्सी पर बैठा था, मोबाइल देख रहा था। उसने बिना उठे पूछा, पर्चा बनवाया? अर्जुन समझ नहीं पाया। क्या? डॉक्टर झुंझलाया। पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर दिखाओ। अर्जुन की विनती। अर्जुन हाथ जोड़कर बोला, सर, मेरी मां मर जाएंगी, पहले देख लीजिए। डॉक्टर कुर्सी पर पीछे टिक गया। ठंडी आवाज में बोला, रूल सबके लिए सेम है, पहले पर्चा, फिर इलाज। अर्जुन की आंखें फैल गईं। मैं फौज में हूं, बॉर्डर से आया हूं, प्लीज। डॉक्टर बीच में काटता है, यहां फौज फौज मत करो, लाइन में लगो। मौत का इंतजार। अर्जुन दौड़कर बाहर गया। काउंटर पर लंबी लाइन। वह चिल्लाया, इमरजेंसी है, मेरी मां। क्लर्क बोला, सबकी इमरजेंसी है, लाइन में लगो। अर्जुन का खून खौल उठा, लेकिन वह खड़ा रहा, क्योंकि मां अंदर थी। गिरना। जब वह पर्चा लेकर वापस आया, मां स्ट्रेचर पर थी, लेकिन अब उनकी उंगलियां हिल नहीं रही थीं, आंखें आधी खुली, सांस बहुत हल्की। अर्जुन चिल्लाया, डॉक्टर। डॉक्टर धीरे धीरे उठा, जैसे कोई जल्दी ही ना हो। चेक किया और नर्स से बोला, आईसीयू ले जाओ। अर्जुन ने मां का हाथ पकड़ा। मां, मैं आ गया। लेकिन इस बार हाथ ठंडा था। अर्जुन टूटता है। वह वहीं बैठ गया, वर्दी में, लेकिन अंदर से बिखरा हुआ। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मैं बॉर्डर पर गोलियों से लड़ सकता हूं, पर यहां सिस्टम से हार गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर अर्जुन अपनी मां को स्ट्रेचर पर लिटाए खड़ा था। मां सरस्वती देवी बेहोश थीं, सांसें टूट टूट कर चल रही थीं, छाती बार बार उठती फिर गिर जाती। उनकी उंगलियां अर्जुन की कलाई पकड़े हुए थीं, जैसे मौत के अंधेरे में भी बेटा ही आखिरी सहारा हो। डॉक्टर का केबिन। अर्जुन भागते हुए डॉक्टर के केबिन में घुसा। डॉक्टर साहब, प्लीज चलिए, मेरी मां की हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर कुर्सी पर टिका हुआ मोबाइल चला रहा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, पहले पर्चा बनवाओ। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, सर, हार्ट अटैक लग रहा है, पहले आप चलिए, कागज बाद में। डॉक्टर ने अब नजर उठाई, चेहरे पर घमंड,
आंखों में बेरुखी। तुम लोग समझते क्या हो? यह सरकारी अस्पताल है, लेकिन नियम से चलता है। पहले रजिस्ट्रेशन, फिर इलाज। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। सर, मैं बॉर्डर से आया हूं। मेरी मां, डॉक्टर ने बीच में काट दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम फौजी हो या मंत्री, पहले पर्चा बनाओ। अचानक हालत बिगड़ती है, तभी बाहर से नर्स भागती हुई आई। सर, जल्दी आइए, पेशेंट की पल्स गिर रही है। अर्जुन डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान के लिए चलिए। डॉक्टर कुर्सी से उठा, लेकिन मरीज की तरफ जाने के बजाय दरवाजा बंद कर दिया। धीरे से बोला, इलाज तुरंत चाहिए? अर्जुन, जी। डॉक्टर कुर्सी पर बैठ गया, झुककर बोला, आज 50,000 लगेंगे। अर्जुन सन्न रह गया। क्या? हां, अगर अभी 50,000 दे दो तो 5 डॉक्टर मिलकर तुरंत इलाज शुरू कर देंगे। फौजी का टूटना अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। यह सरकारी अस्पताल है, यहां भी पैसे। डॉक्टर हंसा। सरकारी है, मुफ्त नहीं। अर्जुन की आवाज भारी हो गई। फिर क्या फायदा ऐसे अस्पताल का जहां इंसान नहीं, पैसे का इलाज होता है? डॉक्टर ने टेबल पर हाथ मारा। बहुत बहस कर ली तुमने। सिक्योरिटी और पुलिस, 2 सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए आए। इसे बाहर निकालो, अर्जुन ने गुस्से में कहा। मेरी मां मर रही है। तभी 4-5 पुलिस वाले भी अंदर आ गए, शायद पहले से बुलाए गए थे। डॉक्टर बोला, यह मुझे धमका रहा है, निकालो इसे। एक पुलिस वाला अर्जुन का हाथ पकड़ने बढ़ा। चलो बाहर। कमांडो का रूप अगले ही सेकंड जो हुआ वह किसी फिल्म से कम नहीं था। अर्जुन ने बिजली की तेजी से पुलिस वाले का हाथ पकड़ा, कलाई मोड़ी, ऐसी मोड़ी कि उसकी चीख निकल गई। कमांडो ट्रेनिंग जाग चुकी थी। दूसरे पुलिस वाले ने पकड़ना चाहा। अर्जुन ने कंधे से धक्का मारा। वह दीवार से टकराकर गिर गया। कमरा सन्न। डॉक्टर की आवाज कांप गई। तुम पुलिस पर हाथ उठाओगे? अर्जुन की आंखें लाल थीं। मैं दुश्मन पर हाथ उठाता हूं, और आज दुश्मन तुम हो। मां की आखिरी सांस, तभी बाहर से चीख आई, पेशेंट क्रिटिकल। अर्जुन दौड़ा। मां स्ट्रेचर पर झटके खा रही थी। मॉनिटर की लाइन ऊपर नीचे उछल रही थी, फिर धीरे धीरे सीधी होने लगी। अर्जुन चिल्लाया, डॉक्टर! कोई नहीं आया। अर्जुन मां का सिर गोद में रखकर रो पड़ा। मां, आंख खोलो, मैं आ गया। मां ने आखिरी बार आंखें खोली, होंठ हिले, देश पहले, और सिर एक तरफ लुढ़क गया। मॉनिटर पी, सीधी लाइन, वर्दी रो पड़ी। अर्जुन पत्थर बन गया। फिर एक चीख निकली जो पूरे अस्पताल में गूंज गई, मां आ! गुस्से का विस्फोट। अर्जुन उठा, धीरे धीरे डॉक्टर के केबिन में गया। डॉक्टर पीछे हटने लगा। देखो, हाथ मत उठाना। पहला मुक्का सीधे चेहरे पर, दूसरा, तीसरा। टेबल उलट गई, कुर्सी टूट गई, डॉक्टर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन गरजा, तूने मेरी मां नहीं मारी, तूने वर्दी की इज्जत मारी है। डॉक्टर की सिटी-पिटी सच में गुम हो चुकी थी। ऊपर तक फोन कुछ देर बाद। अर्जुन बाहर आया, मोबाइल निकाला, अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राठौड़ को कॉल लगाया। जय हिंद सर, आवाज भर्रा गई। सर, मेरी मां, डॉक्टर ने पैसे मांगे, इलाज नहीं किया, वो नहीं रही। कुछ सेकंड चुप्पी, फिर कर्नल की भारी आवाज, डॉक्टर का नाम अर्जुन, डॉ महेश त्रिपाठी। कर्नल, लाइन पर रहो। सिस्टम जागता है 30 मिनट के अंदर। डीएमएसपी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, आर्मी लाइजन ऑफिसर सब अस्पताल पहुंच गए। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। रिकॉर्डिंग में साफ दिखा, डॉक्टर पैसों की मांग कर रहा है, इलाज रोक रहा है। सस्पेंशन। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने वहीं आदेश दिया, डॉ महेश त्रिपाठी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। पुलिस ने उसी वक्त हिरासत में लिया। चार्ज लगे, घूस मांगना, इलाज से इनकार, मेडिकल नेग्लिजेंस, मौत का कारण बनना। जेल डॉक्टर जाते जाते अर्जुन को देख रहा था। डर, पछतावा बिखरा। अर्जुन बोला, सीमा पर दुश्मन सामने होता है, यहां दुश्मन सफेद कोट पहनता है। अंतिम दृश्य, मां का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा। आर्मी ऑनर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक सैनिक को जन्म दिया था। अर्जुन सलामी दे रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। श्मशान घाट का सन्नाटा, शाम ढल रही थी, सूरज लाल था,
जैसे आसमान भी शोक मना रहा हो। श्मशान घाट पर लकड़ियों की चिता सज चुकी थी। तिरंगे में लिपटा मां सरस्वती देवी का पार्थिव शरीर रखा था। आर्मी के 6 जवान सलामी की मुद्रा में खड़े थे। बगल में अर्जुन, पत्थर की तरह, चेहरा सूजा हुआ, आंखें सूखी, आंसू शायद खत्म हो चुके थे। मुखाग्नि पंडित जी बोले, बेटा मां को मुखाग्नि दो। अर्जुन ने जलती लकड़ी हाथ में ली। हाथ कांप रहे थे। उसे याद आया, बचपन में यही हाथ उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे। आज वही हाथ उसे विदा कर रहे थे। लकड़ी चिता से छुई, आग धीरे धीरे फैलने लगी। अर्जुन फुसफुसाया, मां, आपने कहा था देश पहले। आज बेटा वादा करता है आपको इंसाफ दिलाकर ही चैन लेगा। मीडिया में तूफान। अगले ही दिन पूरे देश में खबर फैल गई। फौजी की मां का इलाज पैसे के लिए रोका गया। सरकारी अस्पताल में घूस मांगने से मौत। न्यूज चैनल पर अर्जुन की तस्वीर, मां की तस्वीर, अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज, डॉक्टर की आवाज, RS 50,000 दो, इलाज शुरू होगा। देश गुस्से में था। कोर्ट केस शुरू। सरकार ने केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला। अर्जुन गवाही देने पहुंचा। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। जज ने पूछा, अर्जुन सिंह, उस दिन क्या हुआ था? अर्जुन ने पूरी घटना बताई, हर शब्द सीधा दिल से। कोर्ट में सन्नाटा था। सबूत सीसीटीवी चलाया गया। वीडियो में साफ दिखा, डॉक्टर पैसे मांग रहा है, इलाज रोक रहा है, सिक्योरिटी बुला रहा है। जज का चेहरा सख्त हो गया। फैसले वाले दिन पूरा देश टीवी पर था। जज ने कहा, डॉ महेश त्रिपाठी, आपने डॉक्टर होने का धर्म नहीं निभाया। आपकी लापरवाही से एक महिला की मृत्यु हुई। आपने घूस मांगी, इलाज रोका। कोर्ट रूम में सन्नाटा। फिर हथौड़ा बजा। आपको 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। साथ ही आपकी मेडिकल लाइसेंस आजीवन रद्द की जाती है। डॉक्टर का अंत। डॉक्टर रो पड़ा, हाथ जोड़ने लगा, सर गलती हो गई। लेकिन इस बार कोई सुनने वाला नहीं था। उसे हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। जाते जाते उसने अर्जुन को देखा, लेकिन अर्जुन की आंखों में सिर्फ ठंडा न्याय था। देश का सम्मान। कुछ हफ्तों बाद आर्मी हेडक्वार्टर में समारोह हुआ। कर्नल राठौड़ ने अर्जुन को मंच पर बुलाया। बोले, सिपाही अर्जुन सिंह ने सिर्फ सीमा पर ही नहीं, सिस्टम के अंदर छिपे दुश्मनों से भी लड़ाई लड़ी है। उसे शौर्य सेवा सम्मान दिया गया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मां के नाम अस्पताल राज्य सरकार ने घोषणा की। जिस अस्पताल में यह घटना हुई, उसी के इमरजेंसी वार्ड का नाम रखा गया, सरस्वती देवी आपात चिकित्सा केंद्र। गेट पर बड़ा बोर्ड लगा, यहां इलाज पहले होगा, कागज बाद में। अंतिम दृश्य कुछ महीनों बाद। अर्जुन मां की समाधि पर गया, फूल चढ़ाए, धीरे से बोला, मां, आप जीत गईं, आपकी मौत बेकार नहीं गई। हवा चली। समाधि पर रखा तिरंगा हल्का सा लहराया, जैसे सलामी दे रहा हो। अर्जुन ने भी सलामी दी। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ गर्व था। कहानी का संदेश, सीमा पर दुश्मन दिखता है, सिस्टम के अंदर छिपा दुश्मन नहीं। लेकिन जब एक सैनिक ठान ले तो इंसाफ देर से सही मिलता जरूर है, जरूर।